बड़ी खबर है इस बीच। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय मौजूद हैं और वहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपको हम सीधी दिखाते हैं कैसे हालात बन गए कोलकाता में, वो आप देखिए। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा बीजेपी के एक नेता की हत्या के बाद से ही ये पूरा मामला गरमाया हुआ है और उसके बाद से कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही साथ मुकुल रॉय वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज इन कार्यकर्ताओं पर कर रही है, ये भी जानकारी। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने पहले ही जो मौत हुई थी उस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की और उसके बाद लगातार विरोध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर नाराजगी है और इसीलिए बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो एक साथ एकत्रित हुए हैं और फिर जमकर नारेबाजी वहाँ पर की जा रही है। पिछले दिनों तमाम जो घटनाक्रम और जिस तरीके से हत्या वहाँ पर की गई बीजेपी के एक नेता की, उसके बाद से ही आक्रोशित हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और लगातार आर पार की स्थिति में दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश, लेकिन नाराजगी किस तरीके से सड़कों पर उतर आई है वो आप देखिए। महिलाएं भी हैं और बड़ी संख्या में आज का दिन निर्धारित किया गया था जब कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ वहां पर नारेबाजी की जाएगी। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और उसी फहरिस्त में ये तस्वीरें आपके सामने है कोलकाता से जो इस वक्त मिल रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ एकत्रित होकर नारेबाजी और पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। हालांकि लाठीचार्ज भी वहाँ पर पुलिस ने किया। कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पर मौजूद है, मुकुल रॉय वहाँ पर मौजूद हैं और नाराजगी साफ तौर से वो अपनी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं बताया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या इनकी है और जो स्थानीय प्रशासन और साथ ही जो पुलिस बल वहाँ पर मुस्तैद है जो इनको रोकने के लिए वहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी तरफ से कह दिया गया था कि अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो सबको तितर बितर किया जाएगा, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, ये कोशिश रहेगी प्रशासनिक स्तर पर। और आज जब यहाँ पर एकत्रित हुए तो लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। बैनर पोस्टर लेकर लगातार नारेबाजी की जा रही है, लगातार इंसाफ की दरकार, जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग। और पिछले एक साल में आप देखिए या फिर पिछले सालों में आप तुलना कीजिए तो कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के नेताओं की हत्या की गई, कई जगहों पर हमला किया गया बीजेपी के नेताओं के ऊपर, कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अगवा किया गया, बंधक बनाया गया, मारपीट की भी तमाम खबरें सामने आई। और उसके बाद बीजेपी लगातार अब आर पार के मोड में आती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने हैं और जिस तरीके से वहाँ पर पूरा सीन बन रहा है उससे घिरती हुई ममता सरकार दिखाई दे रही है। तस्वीरें दो आपके सामने हैं। बीजेपी कार्यकर्ता आर पार के मोड में बड़ी संख्या में एकत्रित हैं और लगातार नारेबाजी वहाँ पर की जा रही है, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। और पुलिस ने किस तरीके से लाठीचार्ज वहाँ पर किया कार्यकर्ताओं में वो भी आप देखिए। हालांकि बीजेपी का दावा ये है कि अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से वो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ऐसे होने नहीं दे रहा और वहां पर जानबूझकर माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। हालांकि बीजेपी का ये आरोप, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए किस तरीके से वहां पर मारपीट हो रही है। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज वहां पर हुआ, अभी भी लाठीचार्ज चल रहा है। तस्वीर आपके सामने है। सरकार के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं कोलकाता में। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आज पार्टी सड़कों पर उतर आई है और राजधानी कोलकाता में जगह जगह, ये सिर्फ एक हिस्से की तस्वीर नहीं है, कोलकाता में अलग अलग जगहों पर ऐसे ही प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। प्रोटेस्ट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और लगातार आरोप सरकार पर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है, जो लगातार हत्या, लगातार मारपीट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उसके बाद ये तस्वीरें और जगह जगह प्रदर्शन। और इस वजह से विद्या सागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ये भी जानकारी वहां से मिल रही है। किसी भी तरफ से कोई भी गाड़ी न आ सकती है और ना ही जा सकती है। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसके साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लाठीचार्ज तो किया ही पुलिस ने और साथ ही माहौल को शांत करने के लिए
वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को हटाने की पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर मौजूद हैं। लगातार कैलाश विजयवर्गीय कहते रहे कि पश्चिम बंगाल की सरकार अन्याय कर रही है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो डरती है और इसलिए विरोध के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों को भी नकार रही है। वो कई दफ़ा मीडिया के सामने भी ये बातें कह चुके हैं। राज्य सचिवालय बंद है। जहां तक मोदी जी या बीजेपी की बात है तो हमें टीएमसी या ममता बनर्जी से किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ये भी वो कह चुके हैं। विरोध किया जाएगा, लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का हक सभी को है, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार उनको रोक नहीं सकती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी को 0 मिलेगा, लेकिन हमें 18 सीटें मिली। हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से जीतेंगे। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का हल्ला बोल। कोलकाता से लाइव तस्वीरें हैं। कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अलग अलग जगहों पर हालांकि इंतजाम पुख्ता किए गए हैं कि कोई घटना ना हो अप्रिय, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। एक तरफ लगातार बीजेपी लामबंद होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लगातार कहा यह जा रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, जानबूझकर उनकी हत्या की जाती है, साजिश वहां पर की जाती है, फंसाया जाता है जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उनकी मारपीट वहां पर होती है। आज पहले से ही निर्धारित था आज का वक्त, आज का दिन, और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ एकजुट यहाँ पर आवाज़ बुलंद की जा रही है। और ये भी दावा किया है कैलाश विजयवर्गीय जो वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के महासचिव। उन्होंने कहा कि 18 सीटें हमें पिछली बार मिली, हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आज का विरोध शांतिपूर्ण होना था, लेकिन इस तरीके से प्रशासन की तरफ से जब रोक लगाई गई, प्रशासन की तरफ से जब मनाही की गई, जानबूझकर उकसाने की कोशिश की गई, तो फिर ये तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही हमने ये सुनिश्चित कर दिया था कि कोरोना काल चल रहा है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा, तमाम गाइडलाइंस का, और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात लोकतंत्र में रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में अगर विपक्ष नाराज होता है तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी जाती है, वो पश्चिम बंगाल हो या फिर अलग अलग हिस्से हो, लेकिन ऐसी तस्वीरें लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी नहीं है। ऐसी तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इसके सियासी मायने भी हैं। चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक रणनीति बनाई जा रही है, वो बीजेपी हो या फिर वहां की सत्तासीन पार्टी हो टीएमसी। लेकिन ये तस्वीरें बीजेपी के हल्ला बोल की हैं। पुलिस का लाठीचार्ज वहां पर हुआ। कोलकाता के अलग अलग हिस्से से ऐसी तस्वीरें आ जा रही हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और लगातार नाराजगी यहाँ पर जताई जा रही है। और ये भी आपको बताओ कि बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सचिवालय बंद करने का फैसला किया और हावड़ा में स्थित इस सचिवालय में 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को सैनिटाइजेशन किया जाएगा, ये भी जानकारी दी गई थी सरकार की तरफ से। और इस वजह से 2 दिनों के लिए यहाँ काम बंद रहेगा, ये भी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। और बीजेपी के प्रदर्शन से निपटने के लिए राज्य प्रशासन ने व्यापक इंतजाम पहले से ही किए थे। जिस तरीके से बीजेपी ने चेताया था, जिस तरीके से बीजेपी ने कह दिया था कि हल्ला बोल किया जाएगा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी जाएगी, तो इसको लेकर निपटने के लिए वहां की प्रशासन ने भी मुकम्मल इंतजाम पहले से ही किए, व्यापक इंतजाम किए। हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर, झंडा लेकर, बीजेपी का पार्टी का झंडा लेकर किस तरीके से वहां पर उग्र हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो आप देखिए। पुलिस हालांकि लगातार माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने की कोशिश वहां पर कर रही है। जो फोर्स वहां पर तैनात है, लगातार कोशिश यही है कि यहां से आगे ना बढ़ने पाए बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन आर पार के मोड में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहुत हो गया। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लगातार आवाज़ बुलंद की जाएगी, इंसाफ हो। और जो टीएमसी के कार्यकर्ता इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने तमाम वारदातों को अंजाम दिया, बीजेपी के खिलाफ हत्या की, मारपीट की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी लगातार यही कह रही है कि इंसाफ मिले और इंसाफ के लिए ये आवाज़ बुलंद की जा रही है। और धारा 144 लागू रहती है, आसपास के इलाकों में ना बनना, सचिवालय के आसपास जो है वो धारा 144 लागू है, लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन और भी सतर्क हो गया है।
और लगातार कोशिश भी प्रशासन की है कि हालांकि सचिवालय तो बंद है लेकिन सचिवालय तक कार्यकर्ता ना पहुंचने पाए, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी है वो लामबंद है। लगातार कहा यही जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ जो साजिश होती है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई, जो मारपीट उनके साथ की गई, उसके लिए इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है।